नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरण में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू सेफ्टी वाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज का जो टॉपिक है सेफ्टी चैनल पर जो एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट, जैसे कि ये बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स और इंडस्ट्रियल साइट्स, ये डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने रिव्यू करूँगा ये जो इमेज पे। रिव्यू के अनुसार जो भी एनवायरमेंटल का रिस्क असेसमेंट रहता है, जैसे कि एज इट इज़ सेम रहता है एज अ कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल अंदर। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट, जैसे कि सिंथेटिक प्रोसेस टू द आइडेंटिफाई हजार्ड्स करने के लिए ये जो रिव्यू चाहिए, और इवेलुएट रिस्क लाइकहुड एक्स सिवेरिटी, जैसे कि लाइकहुड रहता है या सिवेरिटी, बहुत डिफरेंस क्या होता है। लाइकहुड मतलब क्या है, एक जनरल रिस्क रहता है, सिवेरिटी मतलब हाईली रिस्क रहता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पे देख रहे हो, अप्लाई कंट्रोल मेजर्स क्या होता है, जैसे कि एयर कंडीशन या वाटर, सॉइल, यहाँ पर देख रहे हो फ्लोर्स एंड यहाँ पर कम्युनिकेटीज, ये बाकी हर तरीके की एक रिस्क रहता है, ताकि इधर कंट्रोल व्यू आपको रिस्क असेसमेंट करने के लिए आना चाहिए, ओवरऑल थिंक के लिए। कॉमन एनवायरमेंटल रिस्क एंड कंट्रोल्स, जैसे कि डस्ट इमिशंस, ठीक है, और फ्यूल एंड ऑयल स्पिल्स, वेस्ट पोल्यूशंस एंड नॉइज पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, कंट्रोल मेजर्स एंड पीपीएस। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, डस्ट इमिशंस मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा डस्ट रहता है कंस्ट्रक्शन एरिया पे, बहुत सारा, जैसे कि ब्रीदिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूल एंड ऑयल स्पिल्स होता है, फ्यूल मतलब जैसे कि ऑयल एंड गैस में जैसे होता है ऐसा सेम। एंड वेस्ट पोल्यूशन, जैसे कि कचरा किधर भी फेंक देने का, कैसे भी फेंक देने का, उसका कुछ स्टैंडर्डाइज कुछ भी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर ये बता दिया। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ओवरलैप्स होता है, जैसे कि एयर जो कान होता है, इंसान का कान होता है, जो 80 dB से 90 dB तक का सुन सकता है। इससे ज़्यादा अगर जाएगा 120 तक या उससे ज़्यादा जाएगा तो एयर प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ के लिए। और वाटर कंटेमिनेशन क्या होता है, जैसे कि पीने के लिए पानी और यूज़ करने के लिए पानी में अगर कंटेनमेंट कुछ हजार्डस केमिकल कुछ मिक्स होता है तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोल मेजर्स क्या होता है, इस चीज़ के लिए कंट्रोल मेजर्स करना ये रहता है। और लास्ट पीपीएस। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, वाटर स्प्रेइंग और स्पिल किट्स, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड साइलेंस लिमिटेड आवर्स, सेडिमेंटेशन टैंक्स, इंजन, यहाँ पर देख सकते हो आप, इंजीनियरिंग बोर्ड्स एंड मॉनिटरिंग रिव्यू, जैसे कि कंपनी के अंदर रहता है ये सारा चीज़ें अल्टरनेटिव्स के लिए, ठीक है। अगर सेकंड अगर देखेंगे पॉइंट्स वगैरह, सेकंड के लिए जाएंगे। स्टेप्स इन एनवायरमेंटल असेसमेंट, आइडेंटिफाई एक्सेप्ट हजार्ड्स, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्सेप्ट एंड हजार्ड्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखें, एक्सकवेशन पे क्या होता है, डस्ट एक्सचेंज हो सकता है, फ्यूल स्टोरेज, सॉइल कंटेमिनेशन हो सकता है, कंक्रीट वर्क, वेस्ट वाटर, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट होता है, ये सारा चीज़ें ध्यान में रखते हुए देखना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इम्पैक्ट्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, जैसे कि वैसा ही होता है सेम, वाटर, सॉइल, एयर, ये कंटेमिनेशन पे प्योर अगर नहीं रहेगा तो इंसान को दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर फोर्थ का देख सकते हो, रिस्क इवेल्युएशन, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। और कंट्रोल मेजर्स क्या होता है, इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट में पीपीएस एंड मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। ये जो सारा चीज़ें जो मैंने बताया, एक्चुअली सेकंड पॉइंट पे मैंने थर्ड पॉइंट डिस्कशन किया। सेकंड पॉइंट इसलिए डिस्कशन कर रहा था कि ये पॉइंट वाला जो था, सेकंड वाला, थर्ड वाला, एक्चुअली ये सेकंड, यहाँ पर देख सकते हो, आइडेंटिफाई एक्सेप्ट एंड हजार्ड्स, आइडेंटिफाई इम्पैक्ट्स, रिस्क इवेल्युएशन, कंट्रोल मेजर्स। यहाँ पर ये सारा चीज़ के लिए कंट्रोल मेजर्स करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लीगल एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस, ISO 14001, निबॉश एनवायरमेंटल लोकल रेगुलेशंस एंड EMP एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि ISO ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ही चाहिए, एंड निबॉश एनवायरमेंटल का एक स्टैंडर्ड्स रहता है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। लोकल रेगुलेशंस ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लोकल के अगर गाँव रहेगा या एनवायरमेंट कनेक्टेड लोग रहेंगे, अगर उनको दिक्कत होता है तो
प्रॉब्लम हो सकता है। ये पे एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के अनुसार रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत जरूरी है। सैंपल एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट टेबल, ठीक है। एक्टिविटी एक्सेप्ट इम्पैक्ट रिस्क एंड कंट्रोल, यहाँ पर देख सकते हो। फ्यूल और ऑयल लीकेज, सॉइल कंटेमिनेशन हाई रिस्क, यहाँ पर देख सकते हो। एक्सकवेशन, डस्ट, एयर पोल्यूशन के लिए मीडियम आ जाता है। और कॉन्स्टेंट वर्क और द यहाँ पर देख सकते हो। वाटर पोल्यूशन के लिए यहाँ पर देख सकते हो हाई रिस्क में आ जाता है। और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सैंपल एनवायरमेंट रिस्क टेबल है, यहाँ पर भी सेम ही है और कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, YERE क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन साइट के लिए क्या रिस्क ये ज़्यादा क्यों मानने आ जाता है। प्रिवेंटिंग एनवायरमेंट डैमेज एंड अवॉइड फाइन्स एंड लीगल एक्शंस, इम्प्रूव रेपुटेशन एंड इंश्योर द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वर्क एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। यहाँ पर सिंपल चीज़ है, कंपनी के लिए कुछ नाम खराब करने का जरूरत नहीं रहता नहीं है। पहली बार यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिवेंट द एनवायरमेंट डैमेज, ये प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर्स, एनवायरमेंट ऑफिसर्स, ये सारा लोग इन्वॉल्व रहना चाहिए और इन्वॉल्व करते हैं कंपनी लोग। कुछ अवॉइड करते हैं फाइन्स एंड लीगल एक्शंस। अगर कंपनी ने कुछ दिक्कत, कंपनी की वजह से दिक्कत होता है एनवायरमेंट को या लोकल जो भी रहेगा कम्युनिटीज़, तो यहाँ पर एक्शन हो सकता है। इम्प्रूव रेपुटेशन क्या होता है, अगर स्किल ये जो बाकी का जितना इम्प्लीमेंटेशन रहता है अगर इम्प्लीमेंट होता है तो लोगों के लिए अच्छा होता है। तो इम्प्रूव रेपुटेशन होता है कि हाँ भाई कंपनी का नाम अच्छा है, कि अच्छा खासा ये मेंटेन करता है। इंश्योर द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, जो ये रहता है कंपनी का अंदर जो जितना भी प्रोजेक्ट अगर रिनोवेशन रहेगा या नया कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा तो इसके लिए रहता है। तो ये गाइस आज का जो मैंने फास्ट में थोड़ा आज ले लिया हूँ, तो इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का ना भूलें। थैंक यू। सेफ्टी वाला एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।